टेरिडोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो सीडलेस होते हैं और जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वेस्कुलर प्लांट कह सकते हैं और हम उनको सीडलेस प्लांट कह सकते हैं। इस कैटेगरी में इंक्लूड किए गए हैं कुछ फर्न्स, होस्टेल्स और क्लबमोसिस, जो मैं आगे इमेज के थ्रू दिखाऊंगी। ये प्लांट क्या होते हैं, इनके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होती है। अब से पहले हमने जितने भी किए हैं उनके अंदर ये तीनों अब्सेंट थे। इट मीन्स उसके उनके अंदर प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे रूट की जगह उनके अंदर रहीजोइड प्रेजेंट थे, लीव्स थी उनके अंदर, वीन्स अब्सेंट थी और स्टेम उनके अंदर नहीं थी। तो वो क्या थे कि हम ये कह सकते हैं फॉल्स टाइप से, या कुछ उनके सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट थे उनके अंदर। और इसमें क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम क्या, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो ये क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन का, वाटर और न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट को जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उनका ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं इनके अंदर। और इनकी एक और खासियत ये होती है कि ये सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं होते, ये स्पोर्स के थ्रू होते हैं, जो कि नॉर्मली सेडी और मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं। जैसे ये कुछ इमेजेस दिखाई है मैंने, ये जैसे इक्विसीटम है, ड्रायोप्टोरिस है, स्लेजिनेला है, फर्न प्लांट का भी दिखाया गया है। जैसे हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, कुछ फर्न्स होते हैं, होस्टेल प्लांट है इनके अंदर। तो ये सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट हैं और कुछ टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल हैं। जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है जिसके बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो सबसे पहले हम इनकी हैबिटेट की बात करेंगे। तो मोस्टली क्या होते हैं, कूल इन्वायरमेंट के अंदर मिलते हैं। मॉइस्ट जो इन्वायरमेंट होता है या जो सेडी प्लेसेस होते हैं उनके अंदर ये ईजिली बेसिस पर मिल जाते हैं। और कुछ जो प्लांट होते हैं वो एरिड इन्वायरमेंट के अंदर भी अडेप्टेड होते हैं। जो लीव्स होती हैं इनके अंदर दो तरीके से मिलती है। जैसे ये जो प्लांट दिखाया गया है इसके अंदर भी आप देख सकते हो, एक बड़ी लीव्स है और बीच वाला जो स्टेम रीजन है उसके अंदर छोटी छोटी लीव्स दिखाई दे रही हैं। तो जो बड़ी लीव्स होती हैं उनको हम मेगाफाइलस बोलते हैं, और जो छोटी लीव्स होती हैं उनको हम माइक्रोफाइलस कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनके अंदर दो टाइप्स की लीव्स भी मिलती है। इसके अंदर कोई भी फ्लावर नहीं होता, कोई सीड नहीं होते हैं। इसी वजह से इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम हिडन भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लावर की फॉर्मेशन नहीं हुई, सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, एक तरीके से हिडन ही हो गया। इनके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो इमेज के अंदर दिखाया गया है, जो लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रही हैं ये स्पोर है। ये टेरिस प्लांट है, उसके ऊपर ये लीव्स है और ये स्पोर इसके अंदर हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे दाने से होते हैं जो स्पोर होते हैं। तो अगर ये एक एक करके यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो क्या करते हैं, एक स्पोर वहाँ पर एक नए प्लांट की फॉर्मेशन कर देता है। जो एक डॉट दिखाई दे रही है उसके अंदर मल्टीपल स्पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि इनके अंदर जो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती हैं, तो उनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हैं इसके अंदर, जैसे कि सबसे पहले फर्न्स प्लांट है, होस्टेल्स है और क्लबमोसिज है। सबसे पहले फर्न्स प्लांट है जो हम देख सकते हैं इमेज के अंदर। जो ये फन प्लांट्स है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, घरों में सजावट के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे कि दिखने से पता चल रहा है कि एक गमले के अंदर लगा हुआ है, तो घरों में सजावट के तौर पे किया जाता है। स्टार्ट में जो इसकी लीव्स की फॉर्मेशन होती है ना, उसको हम सिर्सिनेट वेनिशन बोलते हैं। वो क्या होती है, एक सर्कल के अंदर प्रेजेंट होती है, और जैसे जैसे वो सर्कल ओपन, जैसे जैसे ये लार्ज होती जाएंगी लीव्स, वो सर्कल ओपन होता हुआ जाएगा, और जहाँ से ब्रांच दिखाई दे रही है लीव्स की वो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या होते हैं, सर्सिनेट वेनिशन होता है, वो कर्लिंग फॉर्मेशन के अंदर इसकी ब्रांच ओरिजिन होती है। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर होस्टेल्स का। होस्टेल्स के अंदर क्या होते हैं, जो इसकी लीव्स दिखाई दे रही है, आप देख रहे हो कि ये दिखाई दे रहे हैं कुछ तार तार से टाइप से दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है कि एक स्केल कह सकते हैं आप, स्केल टाइप्स की लीव्स होती हैं, और जो स्टेम होती है इनकी जॉइंटेड होती है, यानी कि नोड और इंटरनोड रीजन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इमेज के अंदर आप इजी बेसिस पे देख सकते हो कि इसके अंदर डार्क ब्लैकिश और ब्राउनिश रीजन दिखाई दे रहा है। जहाँ पर डार्क रीजन है वो नोड रीजन है, और जो थोड़ा लाइट या ब्राउन रीजन है वो क्या है, यहाँ पर इंटरनोड रीजन है। जो भी लीव्स की फॉर्मेशन होगी, साइड ब्रांच की फॉर्मेशन हो रही है, एक ब्रांच ओरिजिन हो रही है, वो हमेशा नोड रीजन पे होगी। आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो, जो नोड रीजन है वहीं से जो रूट है वो ओरिजिन हो रही है, जो अलग ब्रांच निकल रही है वो नोड रीजन से निकल रही है। कुछ भी ओरिजिन होगा वो नोड रीजन से होगा यहाँ पर, चाहे वो लीव्स हो, रूट हो, कुछ भी हो। थर्ड वन है क्लब मोसिज और स्पाइक मोसिज।
जो इमेज के अंदर दिखाया गया है ये ऑलमोस्ट हम सब ने देखा हुआ है। तो ये क्या होते हैं, स्मॉलर वन होते हैं, हर्बेसियस होते हैं और हमेशा जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तीनों ही टाइप से टेरिडोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं, फर्न्स, हॉर्सटेल और क्लब मोसेज या स्पाइक मोस की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी मॉर्फोलॉजिकल और जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती है उनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करने पाते हैं कि ये टेरिडोफाइट्स है। जो जो कैरेक्टर हमने पढ़े हैं वो अगर वो पता है हमें तो हम इजी बेसिस पे बता सकते हैं कि ये टेरिडोफाइट है या कोई और प्लांट है।